अबॉर्शन के बारे में बहुत कुछ बोल सकते थे, चाहते भी थे, लेकिन आप उन जर्नलिस्ट में से लगते हैं जो जनता को न्यूज बताकर नहीं बना कर देते हैं। एक न्यूज रिपोर्टर का काम सवाल पूछना ही नहीं, जवाब देना भी होता है। क्या नाम था आपका? पप्पन खरे। पप्पन तो लग रहे हैं, खरे कहीं से नहीं लग रहे हो आप। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा है वह फिल्म जनहित में जारी सूचना से है, जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर का काम से सवाल पूछना ही नहीं बल्कि समस्या रूपी सवालों का जवाब देना भी होता है। इसलिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें उसे पत्रकारिता कहे या कहे समाचार समीक्षा, उनके समीक्षा कहे समाचार, जिसमें समस्याओं और उनके सवालों का इतिहास, वर्तमान, भविष्य बताते हुए मैं जवाब देता हूं। आज का विषय है जनसंख्या। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इन दोनों पर्यावरण वृद्ध एवं जलवायु परिवर्तन के कार्यकर्ता एवं अन्य गणमान्य लोग जनसंख्या वृद्धि रोकने पर अपना विचार रखते हैं, मगर इन दिनों भारत में कुछ पत्रकारों द्वारा यह बहुत तेज कराया जा रहा है कि मुसलमानों के कारण भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो क्या यह खबर पूरी तरह से सच है? जवाब है नहीं, यह खबर पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि इसमें सिक्के का एक ही पहलू बताया गया है। साथ में यह खबर भी फैलाया जा रहा है कि कानून बनाकर इस समस्या का हल किया जा सकता है, जबकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिस के जवाब में कहा है कि पर्यावरण परिवार नियोजन थोपना केंद्र सरकार के प्राथमिकता में है ही नहीं है। फिर भी कुछ पत्रकारों द्वारा यह हवा खड़ा किया जा रहा है कि कानून लाने जा रही है सरकार, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। दोस्तों, जब 1947, अब ऐतिहासिक बात बताते हैं जनसंख्या संबंधी। दोस्तों, जब 1947 में देश का आज़ाद हुआ तब देश दो हिस्सों में बट गया था मजहब के आधार पर। दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे मुसलमान जो पढ़े लिखे और अमीर पैसे वाले थे वह सब भारत छोड़कर पाकिस्तान चल गए। इसके बाद जो भारत में मुसलमान बचे वह ज़्यादातर अति गरीब, अशिक्षित है। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि उस जमाने में हिंदुओं से ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग मुस्लिम होता था। मुसलमानों की शैक्षणिक संख्या हिंदुओं की अपेक्षा ज़्यादा थी, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद ज़्यादातर शिक्षित और अमीर धनी मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चल गए थे, और जो भारत में मुसलमान बचे थे वो अति गरीब और अशिक्षित थे, जिस कारण से मुसलमानों का शिक्षा का प्रतिशत आज भी भारत में बहुत कम है। अब रही बहुत कम है, यानी कि चूँकि पहले से गरीब लोग रहता था इसलिए ज़्यादातर लोग शिक्षित हुआ नहीं। तो हिंदुओं में भी कौन सा शिक्षा का प्रतिशत अच्छा? अगर सही अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ी जाति में बहुत से लोग आज भी अशिक्षित है। बिहार, झारखंड और यूपी के बहुत से लोग आज भी अशिक्षित है, और यही 3 राज्य जनसंख्या विस्फोट के कारण बने हुए हैं। 1940 में इंग्लैंड के मशहूर अर्थशास्त्री माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या जो बढ़ती है वह गुणात्मक बढ़ती है, और उसी देश का वित्तीय संसाधन जिसे पूंजी कहते हैं वह क्रमिक विकास होता है। जैसा कि उससे क्रमिक विकास होता है, जैसे 102, 103, 104 करके क्रमिक तरह से बढ़ता है, जबकि वही जनसंख्या गुणात्मक 102, 104, 106 करके बढ़ता है, जिसे गुणात्मक वृद्धि भी कहते हैं। माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या का संतुलित विकास होने से लोगों में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, अत्याचार, भ्रष्टाचार ये सब बढ़ते हैं। इसलिए जनसंख्या कंट्रोल करके भ्रष्टाचार में कमी आएगी और आपसी मनमुटावा भी कम होगा। भाई भाई के बीच जमीन के बंटवारे में होने वाला झगड़ा में भी कमी आएगी। यहाँ पर एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर कोई पिता लखपति है और उसके पास 1 लाख की पूंजी है और उसने 4 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया तो रकम 25-25 हज़ार करके बैठेगा, यानी कि जो परिवार लखपति था वो अचानक घट के हजारपति हो जाएगा, वो लखपतिता से दूर हो जाएगा। इस बात को माल्थस ने अपने सिद्धांत के रूप में अपने ढंग से समझाया है। अब जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए
बातों पर बात किया जाए। इंग्लैंड में जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। इंग्लैंड में 100% लोग शिक्षित हो, इसके लिए 1939 में ही मिड डे मील जैसी योजना लाई गई थी। इसी तरह की मध्यावधि भोजन योजना दक्षिण भारत के 2 राज्य केरल और तमिलनाडु में 1959 में लागू किए थे। इसी योजना को हिंदी भाषी यानी बाकी बसे भारत के समूचे राज्य में लागू करने का वर्ष है 2009। यानी दक्षिण भारत की अपेक्षा पूरे भारत में 40 साल बाद मिड डे मील जैसी योजना लागू की गई। दक्षिण भारत में जो मिड डे मील योजना लागू हुआ, जिस कारण से यहाँ 100% लोग शिक्षित हो गए, जिस कारण से जनसंख्या का स्थिरीकरण हो गया। जबकि हिंदी भाषी राज्य खासकर यूपी, बिहार, झारखंड में यह जनसंख्या आज भी विस्फोटक गति से बढ़ रही है। अर्थात सरकार से निवेदन है कि केरल, तमिलनाडु, गोवा के तर्ज पर यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करे, तो आप जनसंख्या खुद ब खुद रुक जाएगी। रही बात कानून की, तो विश्व में 206 कंट्री है, इसमें से एकमात्र देश चीन ही है जहां कानून बनाकर जनसंख्या स्थिरीकरण किया गया। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि चीन में एक पार्टी शासन प्रणाली है, वहाँ एक ही दल का शासन चलता है। जो पार्टी का सिद्धांत होता है उससे कोई दूसरा आदमी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जबकि भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, यहाँ पर बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं। यहाँ बहुत तरह के चुनाव भी होते हैं, जैसे मोहल्ला कमेटी, वार्ड अध्यक्ष, सहकारिता, MP, MLA, राष्ट्रपति, प्रधानाचार्य, बहुत तरह के चुनाव होते हैं और होते हैं। उस जगह कानून बनाकर जनसंख्या रोकने की बात बेमानी सा लगता है। यहाँ पर एक चुनावी रणनीति के अंतर्गत इस बात को उठाया जाता है कि पॉपुलेशन कानून बनाया जाए, ताकि 2 वर्गों के बीच में नफरत पैदा किया जा सके, जिसमें एक खास वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस बातें करके एक वोट बैंक के रूप में खास वर्ग को बनाया जा रहा है। RSS का डर दिखाकर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 40 साल तक उसका वोट लेकर शासन किया इस देश पर। और वहीं सत्तारूढ़ दल मुसलमानों का बढ़ती जनसंख्या का डर दिखाकर, यानी आज की जो दल पार्टी है वो सत्तारूढ़ दल है, वो मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या का डर दिखाकर एक खास तरह का वोट बैंक बना रही है, जिसे जनसंख्या नियंत्रण की बात बस जुमला ही भर है। जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है, तो देश में जैसे जैसे शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, जैसे बाकी देशों में हुआ है। मुस्लिम देश टर्की, टूनीशिया, अल्जीरिया, मिस्र इत्यादि देशों में भी हुआ है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे। प्रथम से 8वां तक की पढ़ाई को ही अगर सरकार अच्छा कर दे तो सारे समस्याएं हल हो जाएंगी। पर क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना चाहती है या नहीं, यह बात हमसे ज़्यादा आप सभी श्रोतागण समझते होंगे। 100% शिक्षित लोगों को संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल से ही संभव है। 100% लोग अगर शिक्षित हो जाए, यह सरकारी स्कूल से ही संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए।